किसी की वीडियो लीक कर दी जाती है, वो वीडियो लीक होने के बाद क्या करे? सबसे पहले सिंपल वो एक पेज के ऊपर एप्लीकेशन लिखे, उसका लिंक ले और FIA साइबर क्राइमिंग में एक एप्लीकेशन दे देगा। आप उस लिंक को, उस वीडियो को, उस चीज़ को डिलीट भी करवा सकते हैं। सबसे ज्यादा केसेस आपके पास आते हैं, उनकी वजह क्या होती है? किस वजूहात की बिना पे आपके पास आते हैं? मुझे जो लगता है वो होता यह है कि पहले मतलब कि ब्रेकअप इशू, पहले फ्रेंडशिप होती है, खुशी से वीडियो बना ली जाती है, बाद में जब ब्रेकअप होता है तो वो गुस्से में उसको वायरल कर दी जाती है। खातून की जी जी वीडियोस जो है वो लीक कर दी जाती हैं, उस केस पे कितनी सजा होगी? किसी की इज्जत को खराब नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान की अदालतों में इंसाफ बड़ा सुस्त है। 3 साल तक सजा है। अगर कोई लड़की जो है वो लड़के को हरास कर रही है, लड़के को जाते हुए कहती है बड़ा खूबसूरत लग रहा है, फिर क्या होगा? मुझे आज तक ऐसी लड़की कोई नहीं मिली। अगर तो उनको मेरा नंबर दे देता। ये बताइएगा कि वीडियो लीक के हवाले से हमारा कानून क्या कहता है? देखिए शामिल साहब, मैं एक बात बता दूं कि हमारा पाकिस्तान का जो कानून है बड़ा खूबसूरत बना हुआ है। विद द पैसेज ऑफ टाइम ये इसमें जो नई अमेंडमेंट्स आती रहती हैं। इस वक्त राइट नो जो आप कहते हैं 2016 का प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट 2016 का बना हुआ है। Okay. अच्छा, वो इसी वाले से बना। एक नहीं, 3-4 रेमेडी है जो हम अवेल कर सकते हैं प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट 2016 का। अच्छा, किसी की इज्जत को ख़राब नहीं किया जा सकता। उसको पाकिस्तान पिनल कोड भी वो भी आपको सपोर्ट करता है। सिविल लॉ में डैमेजेस का केस आप कर सकते हैं, वो भी सपोर्ट करता है। और जो बात आप कह रहे हैं कि लीक वीडियो की बात है, किसी की मोडेस्टी को ख़राब करना, न सिर्फ जो हमारा एक पाकिस्तान पिनल कोड बना, उसके अलावा जो अब चूँकि जो अब मॉडर्न जो एरा आता जा रहा है, उसमें जो ये व्हाट्सएप और ये जो मॉडर्न चीज़ें आ गई, उनके ऊपर ये जो एक्ट अभी मैंने बताया है, ये एक्ट बना हुआ है। ठीक है। अब इस एक्ट में जो आप बात करते हैं, इसमें बड़ी मतलब कि हर जो केस है उसके अपने पैरामीटर्स हैं, उसके मुताबिक उन्होंने बड़ी मतलब पनिशमेंट रखी हुई है उसका। बल्कि मैं यहाँ पे आपको एक और बात बता दूँ, अभी रिसेंटली FIA का साइबर क्राइम, पहले FIA था, उसमें अब FIA में मुख्तलिफ जो विंग्स हैं वो लैदा हो गए। बैंकिंग क्राइम्स लैदा हो गए हैं, साइबर क्राइम उन्होंने एक विंग लैदा बना दिया। अब इससे और ज़्यादा जो मतलब कि हम आगे निकलते जा रहे हैं वो ये है कि हर पुलिस स्टेशन में अब वो साइबर क्राइम का एक एक सेक्शन बना रहे हैं, एक एक सेल बना रहे हैं। अच्छा। अब जो पुलिस स्टेशन में, यानी कि अब FIA साइबर क्राइम विंग तो है ही है, उसके अलावा अब जो हर पुलिस स्टेशन में भी इसको बनाया जा रहा है। ये मतलब कि लास्ट टाइम कोई एप्लीकेशन थी वो गई, तो वहाँ मेरे भी नॉलेज के लिए ये एक नई बात थी। मतलब कि ये देखें ना कि हर कानून है, अब सेट इन टू द मोशन, उसको हरकत में कौन लेके आएगा? जो हरकत में लेके आएगा, जो फॉलो करेगा, उसको रेमेडी मिलेगी। अच्छा, नो डाउट। एक चीज़ यहाँ पे है कि पाकिस्तान की अदालतों में इंसाफ बड़ा सुस्त है। मैं इस चीज़ को मानता हूँ। नो डाउट आई एम द पार्ट ऑफ दिस कोर्ट, लेकिन आल दो जो चीज़ें मानने वाली हैं वो मानने वाली हैं। यहाँ पे बस बहुत सारी चीज़ें इंसाफ की राह में हायल रुकावटें हैं कि इतनी जल्दी कोई नहीं मिलता। मैं इस चीज़ को ऑन करता हूँ। अच्छा चौधरी साहब, मुझे ये बताएं कि एक मिसाल है, किसी की वीडियो लीक कर दी जाती है जी, वो वीडियो लीक होने के बाद क्या करे? सबसे पहले क्या वो हाई कोर्ट में जाए या सेशन कोर्ट में जाए? इससे पहले उसने करना है ये जो एक्ट की मैं बात कर रहा हूँ, सिंपल वो एक पेज के ऊपर एप्लीकेशन लिखे, उसका लिंक ले और FIA साइबर क्राइमिंग में एक एप्लीकेशन दे देगा। वो साथ एफिडेविट लेते हैं, दो गवाह लेके, और उसके वो फौरी तौर पे उनको बुला लेते हैं, जो अक्यूज़ है जिसको आप नॉमिनेट करते बुला लेते हैं। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे और है जो मज़ीद बेटरमेंट आई है, वो ये है कि आप उस लिंक को, उस वीडियो को, उस चीज़ को डिलीट भी करवा सकते हैं। आप उनको एप्लीकेशन दीजिए, आप उनको एप्लीकेशन दें कि ये चीज़ें मेरी जो है मोरालिटी ख़राब करता है, मोडेस्टी ख़राब करता है, कोई चीज़ें वो आप उनको देंगे। उसका आगे एक PTA सारा जो विंग वगैरह बने हुए हैं, आगे लेदर डिपार्टमेंट बने हुए हैं, एक मतलब कि एक पूरा प्रोसीजर है। आप छोटे से प्रोग्राम में मैं इतना बता नहीं सकता, लेकिन ये है कि आप एप्लीकेशन दे के कार्रवाई करवा सकते हैं, उसके बाद आप उसको रिमूव भी करवा सकते हैं। इसकी सज़ा कितनी होती है? सर देखिए, हर जो क्रिमिनल केसेस में ना, हर जो एक क्राइम होता है उसके अपने एक पैरामीटर्स होते हैं। लेकिन 3 साल से लेकर ऑनवर्ड टू होता है, मतलब 5 ईयर भी है यहाँ पे, अगर साथ विद फाइन है, बोथ भी है। इसके अलावा अगर चाइल्ड है तो उसके लिए पनिशमेंट वही पनिशमेंट जो 7 ईयर में कन्वर्ट हो जाएगी। यानी कि पनिशमेंट ये एक एस्टिमेट हो सकता है। खातून की जी वीडियोस जो है वो लीक कर दी जाती हैं जी, उस केस पे कितनी सजा होगी? 5 ईयर है, विद फाइन है। लेकिन ये के लिए सिर्फ मैं एक रेमेडी की बात कर रहा हूँ।
वही जिसकी मोडेस्टी ख़राब हुई है वो डैमेजेस का केस दायर कर सकता है, वो चाहे 50 करोड़ का कर दे कि जनाब, यानी कि साइड बाय साइड रेमडियाँ अवेल कर सकता है। उसके बाद वो मतलब कि अब एक सिविल की रेमडी भी उसके पास आ गई, क्रिमिनल की रेमडी भी उसके पास आ गई। मतलब यह कि कोई बंदा जो पीछे फॉलो करने वाला हो, फॉलो होता है और फिर उसको डिलीट भी करवाया जा सकता है। चौधरी साहब, आपके पास ये केसेस आते होंगे कि हमारी वीडियो लीक्स हो गई हैं या ये मामलात हो गए हैं, आप क्या समझते हैं जो सबसे ज़्यादा केसेस आपके पास आते हैं उनकी वजह क्या होती है, किस वजूहात की बिना पे आपके पास आते हैं? मुझे जो लगता है वो होता यह है कि पहले मतलब कि ब्रेकअप इशू, मतलब कि पहले फ्रेंडशिप होती है, उसमें वो खुशी से वीडियो बना ली जाती है और बाद में जब ब्रेकअप होता है तो वो गुस्से में उसको वायरल कर दी जाती है। मतलब जो मैंने जो केसेस देखे हैं, जो मेरी नज़रों से गुजरे हैं, जो मैंने केसेस लड़े हैं, उनमें मैंने ये चीज़ देखी है। लेकिन हर केस के अपने सर्कमस्टांसिस होते हैं। मोस्टली उनमें यही पाया गया कि क्लास फेलो थे, किसी वक्त वो जनाब मतलब कि एक दूसरे के साथ अफेयर में थे, रिलेशनशिप में थे, जब वो ख़त्म हुआ तो गुस्से में जी मैंने शादी नहीं करनी, उन्होंने गुस्से में वीडियो वायरल कर दी। इस तरह के इश्यूज़ जो केसेस देखने में आए हैं और मैंने जो इस तरह के एक दो केसेस जो है वो उनको मैंने लड़ा भी है। अच्छा चौधरी साहब, मुझे ये बताइएगा कि आजकल बड़ा मामला है कि आप लोगों को ब्लैकमेल करते हैं। अगर एक मिसाल आपके पास वीडियो है, आप उन्हें मैसेज करते हैं कि यार ये मेरे पास वीडियो, मैं आपकी वीडियो जो है वो लीक कर दूंगा, इसको हम कानून के तहत क्या कहेंगे और इसकी सज़ा क्या होगी, इसका केस क्या होगा? सबसे पहले एक चीज़ है, ख़ास तौर पे लड़कियों के लिए इसमें डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अगर आपके साथ कोई हरासमेंट वाला सीन होता है तो हरासमेंट वाला सीन होता है, इसको हमारी पाकिस्तान पिनल कोड वो भी इसको डील करती है। उसका सेक्शन 509 है कि आपको किस तरीके से कोई बल्कि अब डिफरेंट कैटेगरियाँ, वर्क प्लेस के ऊपर अगर कोई वुमेन को हरासमेंट करता है तो वर्क प्लेस वुमेन हरासमेंट एक्ट बाकायदा बन चुका हुआ है। उसमें कमेटी ऑर्गेनाइजेशन बनाती है, उसमें माइनर पनिशमेंट भी है, उसमें मतलब कि काफ़ी सारी पनिशमेंट है उसमें। तो अगर कोई मतलब बाजार में जाते हुए दाएं बाएं अगर कोई वहाँ पे कोई उसको मतलब तंग करता है, हरासा करता है, उसके लिए 509 है हमारी पाकिस्तान पिनल कोड का जो है वो उनके तहत उसको सजा दी जा सकती है। जो आप मैं इसका आगे जवाब लूँगा आपसे, लेकिन मैं इसमें अंदर इंटरप्ट ये कर रहा हूँ। हमारे यहाँ हमने देखा है कि ख़वातीन जा रही हैं, बच्चियाँ जा रही हैं, ऐसे करना माशाल्लाह सुबहान अल्लाह, ये हरासमेंट में है? ये हरासमेंट में है। किसी खातून को देख के कोई जेस्चर देना, आवाज़ कसना, कोई इशारा करना, को वल्गर इशारा करना, ये 509 पाकिस्तान पिनल कोड का, इसमें मतलब 3 साल तक सजा है, फाइन, और दोनों चीजें भी हो सकती हैं। मतलब ये इशारा करना ही, वल्गर इशारा करना, माशाल्लाह भी कह देंगे लड़की को देख, वो भी 3 साल की सजा है। आप हरासा नहीं करना आपने, ठीक है, मतलब कि आपने किसी भी एंगल से वुमेन को हरासमेंट की तरफ नहीं लेके जाना। ये हरासमेंट अगर आप उसको देख के कह रहे हैं ये हरासा में ही आ जाता है ना, उसको हरासमेंट नहीं करनी है आपने। उसके लिए हमारा कानून बड़ा खूबसूरत मौजूद है। वर्क प्लेस के लिए वुमेन के लिए अलहदा कानून मौजूद है, आम पब्लिक के लिए अलहदा कानून मौजूद है। वो 509 है, उसमें बड़ा सेंसिटिव एक सेक्शन है जिसमें बड़ा लिखा उन्होंने कि आप इशारे के साथ कोई किसी भी तरीके के साथ उसको, लेकिन हरासमेंट होनी चाहिए। बल्कि इसमें तो आजकल उसमें 15 की बड़ी क्विक सर्विस और एक और जो है कोई सर्विस भी आ गई है, जो चौक वगैरह में बड़े बड़े बोर्ड लगे होते हैं, बटन लगाए हैं, वो फौरी तौर पे वहाँ पे पहुँच जाते हैं। लेकिन इसमें एक चीज़ है, जो चीज़ को मैं थोड़ा कहता हूँ कि जो लड़कियाँ हैं इनको दलेर होना चाहिए। अब वो दौर नहीं है, मतलब कि वो अपनी इज्जत के लिए चुप कर जाए, भाई वाह क्यों हर जगह पे वही क्यों, ठीक है। उनको अगर कोई रास्ता करता नहीं जी मेरी इज्जत चली जाएगी, नहीं कोई बात नहीं, अगले को अगले के घर तक तो पहुंचा के है। अच्छा चौधरी साहब एक बात है, ये तो है लड़का अगर किसी लड़की को हरास कर रहा है, एक मिसाल है, इसको मजाक में भी लिया जा सकता है, लेकिन वैसे सवाल है, अगर कोई लड़की जो है वो लड़के को हरास कर रही है, लड़के को जाते हुए कहती है बड़ा खूबसूरत लग रहा है, ऐसा भी होता है, हमने देखा है माशरे में। अगर लड़की लड़के को हरास करिए फिर क्या होगा? मुझे आज तक ऐसी लड़की कोई नहीं मिली, अगर तो उनको मेरा नंबर दे दे सबको, ठीक है। नहीं ऐसी बात देखे, यहाँ पे मुझे थोड़ी सी कानून में डिस्क्रिमिनेशन है कि अगर लड़का लड़की को शादी के नाम पे धोखा देता है, शादी के नाम पे उसको मतलब कि उसके साथ रिलेशनशिप कायम करते हो, उसमें जो कानून है बड़ी सख्त पनिशमेंट भी हैं, तो मतलब कि शादी के नाम पे लड़का लड़की को धोखा नहीं दे सकता बशर्ते लड़की स्टैंड ले जाए, ठीक है। तो वो अच्छा, फिर FIR दर्ज हो। बड़ा जबरदस्त पॉइंट रेज किया आपने, यानी कि अगर लड़का और लड़की ने शादी का वादा किया हुआ है, लड़का लड़की ने नहीं, लड़के ने वादा किया हुआ है, लड़की से वादा किया हुआ है शादी को, वो नहीं करता और फिर उसके साथ रिलेशनशिप में चला जाता है, ठीक है। मतलब उसके साथ वादा किया है, वो इकट्ठे रहते हैं, उसके साथ रिलेशनशिप में चला जाता है, तो फिर वो मुकर जाता है लड़का,
तो शादी लड़की से पहले? शादी से पहले, शादी वो कहता मैं नहीं करनी, घर वाले नहीं माने, जो हमारे आम रिवाज है, मेरा भाई नहीं माना, तो वो लड़की स्टैंड ले जाए, एप्लीकेशन दे दे, उसमें बड़ा सख्त कानून मौजूद है, उसके 15 साल तक सजा उसको हो सकती है। और जिसको कहते हैं कि लड़का बेवफा हो गया, यानी बेवफाई की जो है वो सजा 15 साल है। आप बात को समझे ना पहले कि उसके साथ शादी का वादा किया और फिर उसको इस्तेमाल कर रहा हो, रिलेशन में आ गया, रिलेशन के बाद उसने क्या किया, मेरे घर वाले नहीं माने, शादी, फिर वो कहे कि लड़की स्टैंड ले जाए कि मुझे शादी के नाम पे धोखा दिया, इस्तेमाल करता रहा। अब यहाँ पे कानून की एक डिस्क्रिमिनेशन है, आप इसको मतलब कि सीरियस, मैं इसको देख रहा हूँ, इसके ऊपर मे भी पार्लियामेंट को भी कुछ लिखने की ज़रूरत है। मैं अक्सर पार्लियामेंट को जो इश्यूज़ होते हैं, जिस तरह MD कैट का इशू था, सिंध में पेपर वायरल हुआ तो मैंने पार्लियामेंट को, सिंध असम्बली को, गवर्नर सिंध को, सबको लेटर लिखे थे और अल्हम्दुलिल्लाह MD कैट जो रिट भी हुई थी तो MD कैट दोबारा हो रहा है। इसके ऊपर मैं भी ये चीज़ें देख रहा हूँ, इसको टू बी वेरी सीरियस, लड़का अगर दे देता है, मतलब लड़के ने धोखा दिया है, ठीक है, तो हमारा कानून जनाब हरकत में आ जाता है। यहाँ पे एक अगर इंसाफ की बात कीजिए, इसको सीरियस पॉइंट ऑफ व्यू से देख के, मतलब मजाक नहीं है, अगर लड़की ब्रेकअप की तरफ चली जाती, वो शादी करके, वो मतलब शादी का वादा करके धोखा देके चली जाती, तो वहाँ पे हमारा कानून खामोश है, वहाँ पे कानून को खामोश नहीं होना चाहिए। ये डिस्क्रिमिनेशन है, इसके ऊपर भी अगर इधर लेजिस्लेशन है तो उधर भी लेजिस्लेशन होनी चाहिए। अच्छा जी जी, यहाँ पे जबरदस्त पॉइंट है। मुझे लगता है बड़े ये वाली बातों को सोचा नहीं जाता, लेकिन ये होना चाहिए कानून में, ये वाली जो चीज़ है या वो भी ख़त्म कर दिया जाए या इधर भी फिर बना देना चाहिए। और आजकल ये इशू बहुत ही ज़्यादा है। मैं आपके मैसेज के, आपके चैनल के तवज्जुह से कुछ मैसेज भी दे रहे थे, तो देखिए लड़कियों लिए असल में मिसयूज़ भी ज़्यादा लड़कियाँ हो जाती हैं। मेरे पास बड़े कुछ केसेस ऐसे आए जिसमें जब लड़कियों को कहा कि आप स्टैंड ले जाए, तो कहते हैं स्टैंड नहीं लेंगे, स्टैंड दिया तो मुझे भाई ने मुझे मार देना है कि तुम वहाँ हॉस्टल में पढ़ने गई थी तो ये क्या कत्ल कर दिया जाएगा। लड़कियों को स्टैंड, चूँकि खुद तो वो उसके लिए फिर आगे बड़े मसले पैदा हो जाते हैं, अगला खामद एक्सेप्ट नहीं करता, जो ही पता चलता तलाक हो जाती है, बड़े मसले ख़राब हो जाते हैं। उसके लिए ये ऑनर किलिंग का भी अभी आपने जिक्र कर दिया इसी में, तो ऑनर किलिंग की क्या सज़ा है? वो टोटल एक अलग चैप्टर है, वो एक अलग। तो इसीलिए फिर जब ये केसेस किए तो मुझे उनमें लड़कियाँ ये कहती कि हम स्टैंड नहीं लेंगी। लड़कियों को स्टैंड लेना चाहिए, फिर अगले बंदे को उसके घर तक छोड़ के आना चाहिए, तो फिर सज़ा मिलती है, कानून हरकत में आता है। लेकिन लड़की यहाँ से थोड़ा सा इस वाले से बैकफुट पे चली जाती हैं कि जब घर पता चलेगा तो वो कहेगा तुम हॉस्टल में जाकर मतलब तुम क्या करती रहो, ये चीज़ें जो मेरे पास केसेस आए। तो इन आजकल इशू ये बहुत ज़्यादा, ब्रेकअप इशू बहुत ज़्यादा। लड़कियों के लिए एक मैसेज है कि देखें लड़कों को कुछ नहीं जाता। आजकल की जो जिस हम सोसाइटी, जिस हैपोक्रेटिक सोसाइटी में रह रही है, एक मुनाफ करना सोसाइटी में रह रही है, यहाँ पे ना हमेशा बुरा लड़कियों को कहा जाता है। जैसे भी हो ना, अल्टीमेटली नुकसान लड़की का और उसके घर वालों का होता है। खरबूजा छुरी पे गिरे या छुरी खरबूजे पे गिरे, कटना खरबूजे नहीं है। तो लड़कियों के लिए एक बहुत बड़ा ये मैसेज है कि उनको जो है ना, वो ये चीज़ें वो खुद, मतलब कि मैं उन अल्फाजों को इस्तेमाल नहीं करना चाहता। आल तो आप कहेंगे कि खलील उर्रहमान कमर साहब क्या वकील है तो खुल के कह दे, वो तो खुल के कह देते हैं, मैं इतना खुल के नहीं कह सकता, लेकिन ये एक मैसेज है जो मेरे ख्याल है आप अंडरस्टैंड कर गए। चौधरी साहब बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। मुझे लगता है कि आपने हमारे देखने वालों को, नाज़रीन को और कुछ ख़वातीन, उनके लिए आपने बड़ा ज़बरदस्त मैसेज किया जो कि घबरा जाती हैं हरैसमेंट के हवाले से। और कुछ और ऐसे मैसेज थे वो कि अगर कोई किसी को देख के इशारा करता है, सुबहान अल्लाह माशाल्लाह, इस तरह के कलमात अदा करता है, उनको भी 3 साल की सजा हो सकती है। ये जेस्चर, ये इशारा करना, कुछ भी, वो वहाँ पे खड़े खड़े 15 पे कॉल करें, मतलब ज़रूरत नहीं है वो बॉक्स ढूंढने की, वहीं कॉल करते हैं, वहाँ खड़े खड़े कॉल करे, उन्हें बताया कुछ रिस्पॉन्स से आएगा, वो एप्लीकेशन दे, ये जनाब ये इशारा किया, ये इसने कहा, ये यहाँ पे खड़ा है, तो कोई नहीं, स्टैंड लेना पड़ेगा। क्योंकि जो लड़कियाँ ना वो मतलब ज़्यादा मिसयूज़ हो जाती हैं, तो अब वो वक्त नहीं है। तो ये भी होता है कि हमारे यहाँ मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी जाती है और उसके बाद जाके मैसेज रिक्वेस्ट भेजी जाती है और वहाँ भी तंग किया जाता है। इसको कानून की में क्या कहा जाता है और इसकी भी क्या कोई सजा है? साइबर स्टॉकिंग इसको कहते हैं। साइबर स्टॉकिंग, साइबर स्टॉकिंग। अच्छा ये है कि इसमें मतलब बार बार रिक्वेस्ट भेजना, फेसबुक, वैसे तो फेसबुक ने ये चीज़ कर दी कि एक बार रिक्वेस्ट कैंसिल कर देंगे तो वो रिक्वेस्ट वाला जो वो एक डब्बा बना तो ख़त्म हो जाता है। अच्छा। लेकिन अगर बार बार भेजे, बार बार मैसेज करे, फॉलो करे, पीछा करना, जैसे गली मोहल्ले में पीछा किया जाता है वैसे यहाँ पे आप सोशल मीडिया पे पीछा करेंगे तो उसकी भी ये सजा 3 साल और फाइन और बहुत दोनों भी हो सकते हैं कि साइबर स्टॉकिंग, आपने उसका पीछा नहीं करना। देखिए अब दौड़ चुके सारा सोशल मीडिया पे आ गया। एक तो पीछा होता है ना जो हम ऐसे पीछा करते हैं किसी के भी, ये भी एक पीछा होता है
कि उस पर जाकर कमेंट को उधर लाइक कर देना, इधर बार बार तंग करना। एक बार का तो चलो कोई नहीं, वो तो ज़ाहिर बात है हो जाता है, लेकिन बार बार पीछे फॉलो करना, बार बार मैसेज करना मैसेंजर में जाके, व्हाट्सएप में बार बार तंग करना, ये भी सारा जो है ना वो साइबर स्टॉकिंग में आ जाता है। जबरदस्त ये पॉइंट है साहब, ये भी मतलब कि बड़ा एक सेंसिटिव सा लॉ बना हुआ है, बड़ा खूबसूरत कानून बना हुआ है। मसला ये है कि मतलब कि ये नहीं है कि हाँ, मैं एक चीज़ को मैं एग्री करता हूँ, मैं ऑन करता हूँ कि यहाँ पे कानून बड़ा खूबसूरत मौजूद है बुक्स में। अब बात जहाँ पे आती है ना इम्प्लीमेंटेशन की, वो सारे इदारे, अदालती निज़ाम, सिर्फ खामोशी। सही चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। मुदस्सर चौधरी एडवोकेट जो कि सीनियर सहाफ़ी सहाफ़ी तो नहीं है ये, मुदस्सर चौधरी एडवोकेट, हमने देखा है कि इन्होंने माजी में बहुत बड़े बड़े केसेस, जिसमें अगर बात की जाए डॉक्टर अब्दुल कदीर खान का केस हो, चाहे अभी जो है खलीलुर रहमान का केस या दीगर जितने भी बड़े केसेस हैं, उनमें इनका नाम हमने बार बार सुनने को मिलता है। तो बहुत शुक्रिया चौधरी साहब आपके कीमती वक्त का। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर आपका भी कोई सवाल है लॉ के लिए या फिर कोई हरासमेंट केस आपके साथ बनता है, उसके बारे में आप मालूमात लेना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में बताएं। चौधरी साहब से रब्ता करना चाहते हैं तो वो भी आपको कमेंट सेक्शन में इनका नंबर मिल जाएगा। तो मेज़बान को दीजिए इजाज़त, अल्लाह निगहबान।